हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो हम इस चैनल पे शेयर करते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज का टॉपिक हमने जो चूज़ किया है वो डिविडेंड है। तो एग्जैक्टली जो पूरे शेयर मार्केट का मिथ है कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे उसका पे आउट मिलता है, क्या करना होता है डिविडेंड लेने के लिए, उसके बारे में आज भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड एक्चुअल में डिविडेंड स्टॉक की ज़रूरत क्या है, वो क्यों है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं जिसका हाल फिलहाल में आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एफडी कर देते हैं तो वहाँ पे लॉक इन पीरियड हो जाता है, बॉन्ड्स में कर देते हैं तो लॉक इन पीरियड हो जाता है, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म का गेम है। तो एग्जैक्टली फिर करें क्या। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अब वो पैसा किसी को उधार दे देते हैं, वो आपको मिलने वाला नहीं है। नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखेंगे, आप खुद ही खर्चा कर देंगे। तो उससे बेस्ट है जो है वो डिविडेंड पे आउट कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना है। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह से काम करने वाला है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों कुछ नहीं, डिविडेंड जो है ना, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ नाम की, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, वो शेयर होल्डर में भी बांटती है एज अ रिवॉर्ड के तौर पे, क्योंकि आपने उस कंपनी पे भरोसा करके आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में बने रहे, इसीलिए कंपनी भी आपको अपना भरोसा दिखाना चाहती है। तो इस तरह से वो डिविडेंड जो है वो पे आउट मिलता है। और डिविडेंड पे आउट होने की वजह से आपको, हमें और आपको कंपनी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है और अपने इन्वेस्टर को इनकरेज भी कर रही है वो कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपनीज में इन्वेस्ट करें। लेकिन डिविडेंड्स क्या होता है ना दोस्तों, ये कोई गारंटीड नहीं है, बट यस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने कुछ चुनिंदा कंपनीज भी कवर की है इस वीडियो में जो रेगुलर लास्ट 20-30 ईयर से रेगुलर डिविडेंड पे आउट दे रही है, ठीक है। और ये गारंटी नहीं है, और ये कंपनी की पॉलिसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट घबराइए नहीं, हमने वो कंपनी भी चूज करके रखी हुई है जो रेगुलर दे रही है। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मान लीजिए XYZ कंपनी है, 100 शेयर आपने खरीद के रखा है और एक शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है 10 रुपये, तो आपके डिविडेंड बनते टोटल 1000 रुपये के। ये आपका डिविडेंड है। अब ये किस तरह से मिलने वाला है, कैसे आपको दिया जाएगा, उसके बारे में जो है बात करें। अच्छा, आपका स्टॉक कहीं भी परफॉर्म करे, मान लीजिए पोर्टफोलियो माइनस में है या पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, वो इससे रिलेटेड नहीं है कि अगर माइनस में है तो डिविडेंड कंपनी अनाउंस नहीं करेगी। टोटली ये डिसीजन जो है कंपनी का मैनेजमेंट का होता है, और टोटली ये डिसीजन जो है वो कंपनी के उस ईयर की प्रॉफिट अर्निंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना देने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं इस वीडियो में। हम अब देख लेते हैं कि डिविडेंड एक्चुअली देती क्यों है। तो जिस तरह से अभी हमने बात किया कि इन्वेस्टर का भरोसा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट भी उनका अच्छा होता है, और ये एक सिग्नल भी होता है एक तरह का कि कंपनी की फाइनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, स्टेबल अर्निंग है उनके बिजनेस से, इसलिए लगातार उनका जो आप देखिएगा ना, शेयर प्राइस भी स्लोली मूव करता हुआ चला जाएगा और आपके पैसे भी ग्रो होते हुए चले जाएंगे जो एक्चुअल मनी है, और रोजमर्रा की जरूरतों को खर्चा करने के लिए आपको डिविडेंड पे आउट भी मिलता चला जाएगा। तो इससे बेस्ट मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एफडी लॉक इन पीरियड है, बॉन्ड्स लॉक इन पीरियड है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है। तो डिविडेंड में अगर रेगुलर कुछ इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए समझ लेते हैं कि जो डिविडेंड 1000 रुपये का बना है, पिछले एग्जाम्पल है, वो आपको मिलेगा कैसे। तो पहले क्या होता था, कैश में होता था, बैंक ट्रांसफर होता था, और स्पेशल डिविडेंड्स होते थे, इंटरिम डिविडेंड्स होते थे, इस तरह से। तो अब डिजिटल इंडिया है, भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, कैश में तो इन्होंने बंद कर दिया है। तो जिस ब्रोकर के थ्रू आपने अकाउंट खुला के और इन्वेस्ट किया है उस शेयर्स में, तो उस ब्रोकर के पास आपकी जो है बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसी तरह से उसी सेम अकाउंट में बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपका पैसा, आपका डिविडेंड अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। या तो एक एडिशनल क्या होता है कि कंपनी आपको एडिशनल कुछ शेयर दे देती है। तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपके पास 100 शेयर है, 1000 रुपये आपका डिविडेंड पे आउट बनता है। तो मान लेते हैं कि डिविडेंड जो स्टॉक प्राइस है वो भी 100 रुपीज़ की। तो इस केस में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में, होल्डिंग्स में 110 शेयर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। कुछ स्पेशल डिविडेंड्स भी अनाउंस होता है, वो इस तरह से अनाउंस किया जाता है कि मान लीजिए कंपनी ने प्रोजेक्ट किया था, उम्मीद लगाई थी कि इस साल हमें 2000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हो गया 2500 करोड़ का। तो जो रेगुलर मिल रहा है वो तो मिलेगा ही आपको, स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया जाता है। इसी तरह से पे आउट जो तो वो सेम ही रहेगा, या तो स्टॉक एडिशनल स्टॉक दे दिया जाएगा या बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि
किस तरह से कितना डिविडेंड देना है। तो आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दीजिए, मान लीजिए कि आज डिविडेंड अनाउंस हो रहा है और आज ही आप शेयर खरीद के बैठ जाएंगे तो कल आपको नहीं मिलेगा। कंपनी कभी भी डिविडेंड अनाउंस करने से पहले एक डेट भी अनाउंस करती है जिसे हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में है तो ही आप एलिजिबल होते हैं उसके डिविडेंड पे आउट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो है टीडीएस पे डिविडेंड पे टीडीएस भी डिडक्ट होता है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा आप भी, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम है इन शॉर्ट। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो डिविडेंड तो अभी हमने जस्ट कवर किया। डिविडेंड यील्ड क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है एग्जैक्टली वो, मान लीजिए कि 20 रुपए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पर शेयर जो है वो एनुअल साल में डिविडेंड देंगे, और उस कंपनी का शेयर का प्राइस है 400 रुपीज़ है, तो आपकी डिविडेंड यील्ड जो बनती है वो 5%। इससे क्या होगा कि आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि एफडी से बेहतर रिटर्न मिले या नहीं, बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिले या नहीं, म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न मिले या नहीं। और दोस्तों क्या है, कभी भी आपके पास जो भी पैसे हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करके रखिएगा डिविडेंड के लालच में भी। क्या होता है, पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की बिजनेस है। तो इसमें क्या है, हमारे चैनल पे कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती। आप अपना एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा, उसी हिसाब से आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे वेदांता टॉप पर 8-9% का इन्वेस्टमेंट है, फिर कोल इंडिया है 6.5 से 7%, उसी तरह से हिंदुस्तान है, कैस्ट्रॉल इंडिया है, ओएनजीसी, पीएफसी, ब्रैक लिमिटेड, ये सब कंपनीज आप देखिए पिछले 20 से 30 सालों में इन्होंने कंटिन्यू जो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर डिविडेंड दिया हुआ रखा है। इसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं, जिसे हमने जस्ट अभी कवर किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। क्या होता है ना कि अगर आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले कैनरा बैंक दिखाई देगा, जिसका डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पे आउट 18 से 19% का। तो इस तरह से नहीं होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऐसा भी नहीं हो। डिविडेंड के लालच में ऐसा ना हो कि कोई गलत जो है फैसले ले ले आप। कैनरा बैंक का अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना दोस्तों, वो एक लॉस मेकिंग बैंक है, गवर्नमेंट बैक्ड है, इसके वजह से वो आपको इस दुनिया में नजर आ रही है, नहीं तो टोटल लॉस मेकिंग बैंक है। तो ऐसी कंपनियों में हमें अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये जो स्टॉक्स हमने आपको दिए हैं, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है ना, हम उस पर बनाने वाले कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है, ताकि हमें डिविडेंड भी मिलता रहे, रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती रहे, हमारा पैसा सेफ हो प्लस ग्रोथ में भी हो। मतलब पैसा बढ़ना भी जरूरी है, सिर्फ सेफ होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का नुकसान हो जाएगा हमें। तो इसके लिए पैसा बढ़ता भी रहेगा और हमें डिविडेंड पे आउट भी रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। वीडियो में जाने से पहले ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।